हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फन ट्रेडर। आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमको पता होनी चाहिए ट्रेड लेने के पहले। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, थिंग्स यू शुड नो बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको कभी भी ट्रेड लेने के पहले पता होनी चाहिए। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें लर्न करना पड़ेंगी। पर टाइम के साथ जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करोगे, जैसे जैसे आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये हैबिट्स आपके अंदर कल्टीवेट होंगी। तो देखते हैं क्या है वो चीज़ है। फर्स्ट चीज़, तो फर्स्ट है आइडिया क्रिएशन। व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच आर यू गोइंग टू फॉलो, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। अब जब भी आप ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रेड करने वाले हो। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, या फिर आपने जिस तरीके से प्लान करने का ट्रेड किया है कि नहीं, हम इस तरीके से प्लान करेंगे या इस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है या जिस तरीके से आप ट्रेड करने वाले हो वो एक एग्रेसिव अप्रोच है या फिर एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। और सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है कि ट्रेड प्लान आपको एक दिन पहले, ट्रेड लेने के पहले, एक दिन पहले हो या कभी भी, मतलब ट्रेड लेने के पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेड लेने वाले हो। आपके पास ये चीज़ रिटर्न में चाहिए कि अगर मार्केट में ये होता है तो मैं इस तरीके से ट्रेड करूँगा। अगर कल मार्केट ओपन होता है और वो अगर मेरे रेजिस्टेंस के पास है तो मैं इस तरीके से ट्रेड करूँगा, अगर मेरे सपोर्ट के पास है तो मैं इस तरीके से ट्रेड करूँगा। या मार्केट कोई अननोन प्लेस पे जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो ये हर चीज़ आपके पास लिखी हुई चाहिए। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हो ट्रेड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। हाउ आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। यू नीड टू नो ऑल द एडजस्टमेंट यू विल नीड टू डू इफ अ ट्रेड गोज अगेंस्ट यू। आपको रिस्क मैनेज करती आनी चाहिए। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क और रिवॉर्ड उसमें क्या रहने वाला है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट 200 है, 400 है या 500 है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाती है, जैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड करने वाला है और सपोज मार्केट अप साइड में ट्रेंड करता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो। आपको ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि अगर मैं जो पोजीशन ले रहा हूँ मार्केट में, वो सपोज डाउन ट्रेंड के लिए ले रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मैं सपोज कर रहा हूँ। पर इन केस मार्केट वैसा नहीं बिहेव करता है, मार्केट कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है या फिर मार्केट अप साइड में मूव करता है, तो मुझे पता होनी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट मूव क्या लेना है, मेरी एडजस्टमेंट क्या रहने वाली है। मैं किस तरीके से, अगर मेरी पोजीशन लॉस में है तो मैं किस तरीके से उसको एडजस्ट करूं कि मैं मिनिमम लॉस उसमें बेयर करूं या फिर ऑलमोस्ट नो लॉस उसमें बेयर करूं। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है या आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग एज। डू यू इवन हैव अ ट्रेडिंग एज। डू यू इवन नो वेयर टू एग्जिट और व्हेन टू एग्जिट, टिल व्हाट टाइम यू शुड होल्ड योर ट्रेड। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है या किस पॉइंट पे आपको ये ट्रेड के अंदर एंटर करना है। एज किस चीज़ को बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा। अगर मैंने 100 रुपीज़ के लिए ट्रेड लिया है और मैंने 100 रुपीज़ वो ट्रेड में अगर जैसे इन्वेस्ट किया हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर ये 100 रुपीज़ का प्राइस अगर 90 तक आता है तो मुझे वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ये नहीं कि 100 से प्राइस 90 पे भी आ गया, 85 पे भी आ गया, 80 पे भी आ गया तो मैं उस चीज़ को होल्ड कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कब उस चीज़ में से एग्जिट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट के साथ वहाँ पे झगड़ा करें या वो यही मेंटेलिटी के साथ वहाँ पे ट्रेड करें कि नहीं यहाँ से वो ऊपर जाएगा, यहाँ से वो ऊपर जाएगा या यहाँ से वो नीचे आएगा।
तो उस तरीके से हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको एक ट्रेडिंग एज बना के ट्रेड करना है कि ये हमारा है टारगेट और ये हमारा है स्टॉप लॉस और ये हमारा है एंट्री प्राइस। तो आपको आपका एक एज ऑलरेडी डिसाइड कर लेना है ट्रेड लेने के पहले। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट अवेयरनेस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज टेलिंग यू? मतलब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या बोल रहा है। आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर भी आप बाय साइड की पोजीशन में ट्रेड ले रहे हो, तो ये अपोजिट हो गया। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे साइड जा रहा है या डाउन साइड में ट्रेंड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। आपको चार्ट्स रीड करते आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्राइस है, जो चार्ट अपने को बता रहा है, या जिस तरीके से जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल अवेयरनेस या टेक्निकल चार्ट रीडिंग, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अब मार्केट ऐसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो आपको चार्ट देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट आपको बोल क्या रहा है। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, प्राइस एक्शन देखोगे, चार्ट्स रीड करना सीखोगे, आपको मार्केट अवेयरनेस ये जो चीज़ है, ये एक स्किल है, ये आपके अंदर कल्टीवेट होंगी। और ये जो लास्ट पॉइंट है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है, पर साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट हो, आपको पता हो कि ऐसा हो रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट यहाँ से यहाँ पर जाने वाला है, आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपके इमोशंस आपके बीच में आते हैं जब आप ट्रेड लेते हो। आपको दिख रहा है कि सपोज के मार्केट नीचे जा रहा है और आपको मालूम है ये आपका सपोर्ट का एरिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, हर चीज़ हो रही है, पर फिर भी आप ट्रेड नहीं लेते हो क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है, तो आप कॉल के लिए ट्रेड नहीं लेते हो। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आपको मालूम होते हुए भी कि सपोर्ट के पास है यहाँ पे प्राइस, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, आपको पता है कि मार्केट पे प्रीवियसली भी यहाँ से ऊपर गया था, तो पर फिर भी आप वो ट्रेड लेने में आपको डर लगता है या वो टाइम पे फियर किकिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। या फिर जब आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। नहीं, जैसे कि आपने ये डिसाइड किया है कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट सपोर्ट से अगर निकला है तो ये रेजिस्टेंस तक जा सकता है, ये पिवट पॉइंट तक जा सकता है, या यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, आप उसके पहले ही ट्रेड एग्जिट कर लेते हो। लॉस में आप पोजीशन होल्ड करके चलते हो, लॉस हो रहा है आप उसमें होल्ड करते हो, वहाँ पे साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं करती। पर जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको तुरंत, जैसे छोटा सा भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप एग्जिट करने के लिए देखते हो, आप वेट नहीं करते आपके टारगेट के लिए। तो ये इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको ट्रेड लेने के बाद अफेक्ट करती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कभी भी ट्रेड लेने के पहले। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इसका ट्रेडिंग में बेनिफिट लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।